देवियों और सज्जनों, पढ़ो भारत के हिंदी के चैनल पर आपका स्वागत है। एक और इन्वेस्टिगेशन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस पड़ताल के बारे में बताऊं, एक गुजारिश है आपसे, एक अपील है आपसे। यदि आपको पढ़ो भारत का यूट्यूब चैनल इस तरह चाहते हैं कि इसी तरह से हम एपिसोड लेके आते रहें, यदि आपको पसंद है, हम इसके तमाम पहलू तक पहुंचते हैं और हमारे साथ जुड़िए। अपनी आलोचनाओं से, अपनी शाबाशियों से हमारा हौसला बढ़ाइए, हमें दुरुस्त कीजिए। अगर आप YouTube चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी बताइए। हमने नई शुरुआत की है, आपके भरोसे पर, आपके दम पर। तो आइए हम मोदी जी के मंत्री के खीरे के बारे में बात करते हैं। कृषि राज्य मंत्री ने खुद खीरा बोया। खीरे के लिए 99,60,000 की सब्सिडी अंदर कर ली। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। नाम है उनका भगीरथ चौधरी। भगीरथ चौधरी को खीरे की खेती के लिए मोदी सरकार ने 99 लाख की सब्सिडी दी है। इसे कहते हैं अंधा बाटे रेवड़ी तो अपने अपने को दे। भगीरथ जिस कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, उसी मंत्रालय से उनको सब्सिडी मिली है। भगीरथ 2024 में मंत्री बने। 15 अप्रैल 2025 को सब्सिडी मांगी। 14 दिन में सब्सिडी का अप्रूवल आ गया। भारत देश में कोई ऐसा माई का लाल किसान है जिसे खीरा बोने के लिए इतनी सब्सिडी और इतने पैसे इतना जल्दी मिल जाए? मोदी के मंत्री भगीरथ को यह सब्सिडी राजस्थान में उनके खीरे के खेत के लिए दी गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि यह पैसा जिस बोर्ड ने मंजूर किया है, मंत्री जी खुद इसके उपाध्यक्ष हैं। यानी पहले किसान बनकर खीरा उगाया, फिर खुद सरकार से सब्सिडी लेने के लिए आवेदन किया और फिर खुद की ही फाइल पर मोहर लगा ली। देश बदल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। साइन बोर्ड कई राज खुल रहा है। पूरा मामला क्या है अभी बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक राजस्थान के अजमेर स्थित पीह में एक विशाल खेत है जहां कृत्रिम तालाब है, 4 बड़े पॉली हाउस बने हैं। यहां लगे सफेद साइन बोर्ड पर लिखा है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, यानी नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त। बोर्ड पर लाभार्थी का नाम लिखा है भगीरथ चौधरी और 50% यानी 50% सब्सिडी की राशि जो है 99,60,000 रुपए लिखी गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया कि यह पैसा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना के तहत दिया गया है। 2025 में इस योजना के तहत जिस 467 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, उसमें मंत्री जी का 16,592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती का प्रोजेक्ट भी शामिल है। मंत्री जी ने अपने प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,99,00,000 बताई थी। इसमें प्रमोटर का शेयर 49.8 लाख है। चौधरी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए HDFC बैंक से 1,49,00,000 का लोन बताया। मार्च 2026 में सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के कुछ ही हफ्तों के भीतर 99 लाख से ज्यादा की सब्सिडी यानी उनके HDFC बैंक में लोन के रूप में क्रेडिट कर दी गई। दोस्तों, जिस बोर्ड ने इस सब्सिडी को पास किया, भगीरथ चौधरी उसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। हालांकि अंतिम मंजूरी देने वाली कमेटी में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं। अप्रूवल से 1 महीने पहले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को दी गई संपत्ति की घोषणा में मंत्री जी ने अपने PE वाली कृषि भूमि का जिक्र तो किया है, लेकिन इस पेंडिंग NHB प्रोजेक्ट की कोई जानकारी नहीं दी। इस सब्सिडी वाली योजना का मेन उद्देश्य व्यवसायिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना है। यानी इसके तहत आप शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर जैसी 3 सब्जियां और गुलाब सहित 8 प्रकार के फूलों की खेती के लिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट अधिकतम 50% सब्सिडी दी जाती है। एक परिवार के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा जो है 1 करोड़ रुपए तय की गई है। प्रोजेक्ट पूरा होने के 3 महीने के भीतर सब्सिडी की रकम लोन अकाउंट पे जमा कर दी जाती है। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि इस बारे में जब मंत्री जी से जानकारी मांगी गई तो मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस ने कहा कि यह सीधे तौर पे पद का दुरुपयोग का मामला है। मंत्री जी मंत्री बनकर जनता के पैसे की लूट मचा रहे हैं। यह लूट का मामला है। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है। संदेश बिल्कुल साफ है, खुद खाओ और खुद खिलाओ, जमकर लूट मचाओ। दोस्तों, इस खुलासे के बाद भगीरथ चौधरी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। उनके भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए। वहीं कृषि राज्य मंत्री जैसी सुविधा भगवान सबको दे दे। एक और खबर निकल करके आ रही है, वो खबर इससे भी ज्यादा रोचक है।
कॉकरोच वाले धरने पर बैठे रह गए और भाजपा राज में फिर से पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र में टीईटी यानी टेट का पेपर लीक हो गया। कल यानी 28 जून को टेट का पेपर था और आज लीक हो गया, परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ऐसे मौके पर पेपर लीक हुआ है कि हम आपको बताने में शर्म आ रही है, लेकिन भाजपा सरकार को शर्म नहीं आती है। पेपर लीक को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा पड़ा है, मतलब पूरे देश में पेपर लीक को लेकर के कितने होल हंगामे हुए, कितने धरना प्रदर्शन हुए। अभी भी कॉकरोच पार्टी जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। नीट पेपर लीक के मामले पर धरने पर बैठ गई, अभी तक उठी नहीं है। दूसरा पेपर भी लीक हो गया। भाजपा सरकार ज्यादा बेशर्म है या फिर पेपर लीक करने वाले ही भाजपा सरकार चला रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया की बेशर्म से बेशर्म सरकार भी उस समय तो पेपर लीक नहीं होने देती जिस समय पेपर लीक के खिलाफ देश में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। बहुत मोटी चमड़ी है सरकार की, इनको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र के भिवंडी में टीईटी परीक्षा से पहले पुलिस को यह सूचना मिली कि कुछ लोगों के पास पहले से ही क्वेश्चन पेपर है। पुलिस ने छापेमारी की, कुछ लोग पकड़े गए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और टीईटी 2026 की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया। ईश्वर कॉकरोच वाले दीपके को इतनी शक्ति दे कि वे पेपर लीक को रोक सके। सरकार से पेपर लीक तो रुकने वाला है नहीं। मेरे साथ फिलहाल इस खबर पे इतना ही। हमने फिर से अपील किया है कि अगर आपको चैनल का इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए इसको भी कमेंट में लिखिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर से मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का नाम है पढ़ो भारत और आप देख रहे हैं सच्चिदानंद के साथ। धन्यवाद।